learners, very welcome on Let's Crack MP Exams presented by Unacademy। मेरा नाम है राजुल श्रीवास्तव और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हम लोग एक चीज करेंगे, वो है टॉक। आज हम बातें करेंगे। मे बी ये वन वे कम्युनिकेशन लगे आपको, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपके जो भी पॉसिबल डाउट्स हैं मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूं। सो स्टूडेंट्स, आज का जो डिस्कशन है, जो मुद्दा है, जो हमेशा मुझसे सारे क्लासेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार पूछते हैं कि मैम आप ये किस किताब से पढ़ा रही हैं, हम कौन सी किताब ले लें। मैम एमपीजीके के लिए अच्छी बुक बता दीजिए, पॉलिटी के लिए अच्छी बुक बता दीजिए, साइंस के लिए क्या अच्छी किताबें होंगी। So basically, today I will share my views on book list for MPPSC pre and mains। ठीक है, प्रीलिम और मेंस के हिसाब से क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए एमपीपीएससी की, वो हम डिस्कस करेंगे। वैसे आई डोंट बिलीव, है ना, आपको जिस किताब से समझ में आ रहा है, जिस किताब में आपको आपका सिलेबस मिल रहा है, दैट इज बेस्ट बुक। डजेंट मैटर वो किस पब्लिकेशन की है, डजेंट मैटर उसे किसने सजेस्ट करा है। सी, कोई भी बुक सिलेक्ट करते हो, गो विद वन थॉट। आपको सिलेबस चेक करना है, आपको लैंग्वेज चेक करनी है, और तीसरी चीज आपको डेटा चेक करना है, एंड देन आप गुड टू गो हो उस बुक को सिलेक्ट करने के लिए। सो हियर वी विल डिस्कस टॉपिक बाय टॉपिक, है ना। तो मैं मेजर सब्जेक्ट के साथ चलती हूँ, है ना। मैं यहाँ पर पहले तो मैं यहाँ प्रीलिम्स का आइडिया दे देती हूँ। यदि हम लोग एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की बात करें, हम लोग प्रीलिम्स की बात करें, तो यू ऑल नो दैट प्रीलिम्स में कितने यूनिट्स हैं? 10 यूनिट्स हैं। यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9 और यूनिट 10। ठीक है, अब किस यूनिट में क्या है ये तो आप जानते ही होंगे। मैं साथ साथ में किताबें भी बताती चलूंगी। यूनिट नंबर 1 में है आपको एमपीजीके, पर इसमें क्या है, आपको एमपीजीके की हिस्ट्री है ना। अब मध्य प्रदेश का इतिहास आपको पढ़ना है तो आप कहाँ से पढ़ सकते हैं? तो देखो, एमपी के लिए 2 किताबें हैं। प्रीलिम्स के लिए आप पुणेकर ले सकते हैं, या फिर आप अरिहंत पब्लिकेशन की किताब ले सकते हैं। दोनों में ही मध्य प्रदेश का इतिहास जो है, इसको लेकर अच्छी जानकारी दी हुई है, और मेरे हिसाब से एक सफिशिएंट सटीक जानकारी जो मिलनी चाहिए वो इसमें दी हुई है। चलिए, यूनिट नंबर 2 क्या है स्टूडेंट्स? तो यूनिट नंबर 2 है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री यानी कि इतिहास, और इसमें जो हिस्ट्री दिया है वो हर तरीके का हिस्ट्री दिया है आपको। एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडाइवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री के लिए जिस किताब को आप प्रेफर करेंगे फॉर प्रीलिम्स, वो होगी क्या? एक तो होगी लूसेंट, और यदि आपको लूसेंट से क्लियर नहीं हो रहा है तो यहाँ पर हम लोग बात करें, आप कंपोडियम भी ले सकते हैं। ठीक है, तो 2 किताबें जो हैं आपको हिस्ट्री के लिए लेनी है। यूनिट नंबर 3 में क्या है? एमपीजीके का जियोग्राफी। इसके लिए भी मैं सेम सजेस्ट करूंगी, आप पुणेकर या अरिहंत में से कोई भी किताब ले सकते हैं एमपीजीके जियोग्राफी प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, यूनिट नंबर 4 में क्या है? यूनिट नंबर 4 में ज्योग्राफी है ना। इसमें आपका इंडियन ज्योग्राफी है, इसमें आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी है। ये मैं आपको इस वक्त पढ़ा रही हूँ, और ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा किस किताब से? लूसेंट किताब से। फाइन। यूनिट नंबर 5 इज एमपीजीके का पॉलिटी और इकोनॉमी। तो ये आपका कैसे क्लियर होगा? पुणेकर में पूरा दिया हुआ है, कोई कंफ्यूजन चाहिए ही नहीं इधर। यूनिट नंबर 6 पॉलिटी है,
तो भैया बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो लक्ष्मीकांत बुक ले सकते हैं, और यदि आप लक्ष्मीकांत नहीं लेना चाह रहे, बेसिक पढ़ना चाह रहे हैं, तो लूसेंट से बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा पॉलिटी का। ठीक है, यूनिट नंबर 7 क्या है, मेरा ही सब्जेक्ट है साइंस। तो साइंस के लिए मैं लूसेंट भी बोलूंगी और साइंस के लिए मैं एनसीईआरटी भी बोलूंगी, क्योंकि कई बच्चे डायरेक्ट लूसेंट से तो रीड करते हैं पर कॉन्सेप्ट नहीं पता होती है, दे डोंट नो व्हाट आर एटम्स, उनको नहीं पता अणु क्या है, परमाणु क्या है। तो ये सब चीजें आप किससे सीखोगे साइंस के लिए, एनसीईआरटी से आप ये सारी की सारी चीजें सीखोगे। तो स्टूडेंट्स अब तक कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। कोई भी कंफ्यूजन किसी को भी? इसके अलावा यहाँ पर हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 8 की। तो यूनिट नंबर 8 में क्या है, यूनिट नंबर 8 में सीधी सी चीज है करंट अफेयर। और करंट अफेयर वाला जो पोर्शन है, करंट अफेयर्स वाला जो पोर्शन है, ये आपका किससे कंप्लीट होगा, तो ये आपका मैगजीन से कंप्लीट होगा, राइट, मैगजीन से कंप्लीट होगा। अब आप लोगों को करंट अफेयर तैयार करने के लिए क्या लगानी है, पिछले 6 महीनों की प्रतियोगिता दर्पण लगा लेनी है ना। पिछले 6 महीने से ज्यादा का नहीं पढ़ना है, जब भी पढ़ोगे 6 महीने का ही पढ़ना है। तो पिछले 6 महीना की आप क्या लगाओगे, प्रतियोगिता दर्पण लगा लोगे। या फिर हम बात करें तो महेश्वरी, कौन सा पब्लिकेशन, महेश्वरी पब्लिकेशन की समसमायिकी आती, ठीक है, सेमी एनुअल मैगजीन आती है, उस समसमायिकी से भी आपका क्या तैयार हो जाएगा, ये वाला यूनिट नंबर 8 करंट अफेयर का पोर्शन यहाँ पर आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन। चलिए, यूनिट नंबर 9 जो है वो क्या है, वो है आईसीटी, मतलब कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। आईसीटी के लिए मैं सबसे सटीक और एक छोटी सी किताब बता रही हूँ। यदि आप सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कवर करना चाहते हैं तो यहाँ पर पुणेकर पब्लिकेशन की एक किताब आती है, जिससे आपका क्या कंप्लीट हो सकता है, जिससे आपका सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी वाला पोर्शन कंप्लीट हो सकता है। यूनिट नंबर 10 में क्या है, यहाँ पर आपके आयोग वाला पोर्शन है, और ये आयोग वाला पोर्शन भी आपका किससे कवर होगा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लिए जो किताब ली पुणेकर पब्लिकेशन की। तो पुणेकर पब्लिकेशन की एक और किताब आती है यूनिट नंबर 10 के लिए, वहां से आपका यूनिट नंबर 10 कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे में कंफ्यूजन लग रहा है, मैं किताबें लिखवा भी दूंगी, पर मुझे थोड़ा सा आपका टाइम चाहिए है। आपकी जो सबसे अच्छी तैयारी है वो आपकी हमारे साथ हो सकती है, इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, अनअकैडमी पर, जहां आपको किताबों से डेटा ढूंढना नहीं है, अलग से नोट्स नहीं बनाने हैं। वी विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग अलोंग विद टेस्ट सीरीज और क्वेश्चंस। तो इसलिए आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन लें, क्योंकि अभी बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। 16 तारीख से ऑफर शुरू हुआ है, 20 तारीख तक ऑफर चल रहा, और इस ऑफर में आप मेरा कोड RJ Live अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट। आप 6, 12 या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान चुन सकते हैं। जल्दी कीजिए, अपना सब्सक्रिप्शन लें। नए बैचेस यहाँ पर स्टार्ट हुए हैं, नए टेस्ट सीरीज दिसंबर के महीने में होने जा रहे हैं, जिसमें पेपर 6 का ऐसे वाला टेस्ट है, यूनिट 5 का टेस्ट है, MPPSC प्रीलिम्स का फुल लेंथ टेस्ट है, करंट अफेयर का टेस्ट है। काफ़ी सारे नए बैचेस भी शुरू हो रहे हैं। तो मेरा जो बैच है, मैं हिंदी और ऐसे पढ़ा रही हूँ, मैं आपको साथ में सोशियोलॉजी पढ़ा रही हूँ। मेरा साइंस का बैच कंप्लीट हो चुका है, ज्योग्राफी का बैच कंप्लीट हो चुका है, पॉलिटी का बैच कंप्लीट हो चुका है, MPGK के बैचेस कंप्लीट हो चुके हैं, ICT का बैच कंप्लीट हो चुका है। तो काफ़ी सारे बैचेस कंप्लीट हो चुके हैं। आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, प्लस या फिर आइकॉनिक। यदि आप प्लस लेते तो यू विल गेट एवरीथिंग, आपको मिलेंगे PDF के फॉर्म में नोट्स, टेस्ट सीरीज, क्विजेस। लेकिन यदि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलेगा रेज अ हैंड का फीचर, ठीक है, तो जिससे आप एजुकेटर्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। इसलिए आप याद रखिएगा मेरा कोड RJ Live। चलिए आगे की बात करते हैं दोस्तों। हम किताबों की बात कर रहे थे, और प्रीलिम्स के लिए बेसिकली आपको कौन सी किताब लेनी है, तो प्री के लिए मैं आपको बता दे रही हूँ, MPGK आप कवर करोगे पुणेकर
और अरिहंत से, कोई भी आप इनमें से कोई भी किताब ले सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री आप कवर करेंगे लूसेंट से, ज्योग्राफी भी आपका लूसेंट से जाएगा, पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत, या फिर लूसेंस, कुछ भी ले सकते हैं, प्रीलिम्स का है ये सब। ठीक है, साइंस एनसीईआरटी या फिर लूसेंस, करंट अफेयर्स, प्रतियोगिता दर्पण, लास्ट 6 मंथ की, कितने महीनों की प्रतियोगिता दर्पण लेनी है? आखिरी 6 महीनों की आपको यहाँ पर क्या लेनी है? प्रतियोगिता दर्पण लेनी है। अब कौन सी किताबें बचती हैं? कौन सा सब्जेक्ट बच गया? साइंस हो गया, आईसीटी के लिए पुणेकर की किताब आएगी यूनिट 9 करके, है ना। आयोग के लिए भी पुणेकर की किताब आएगी। तो ये सारी जो किताबें हैं, ये सारी जो बुक्स हैं, ये आप किसके लिए इस्तेमाल करोगे? ये सारी बुक्स आप इस्तेमाल करोगे प्रीलिम्स के लिए। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स मेंस की, यानी मुख्य परीक्षा की। एमपीपीएससी मेंस की यदि हम लोग बात करें तो एमपीपीएससी मेंस एक रिटन एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। 6 इसमें रिटन पेपर होते हैं। कितने रिटन पेपर होते हैं इसमें? 6 पेपर रिटन होते हैं। और यहाँ पर मैं आपको सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट किताबें बता देती हूँ कि भैया मेंस के लिए आपको कौन सी किताबें यूज करनी है। तो हिस्ट्री से बात करते हैं, क्योंकि पेपर 1 में आपका हिस्ट्री का पोर्शन है। हिस्ट्री यानी इतिहास जैसे सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 किताबें यूज करनी है। एक है एनसीईआरटी, कौन सी वाली? पुरानी वाली, ओल्ड एनसीईआरटी यूज करनी है आपको। और साथ ही साथ रिवीजन के लिए आपको लूसेंट्स का इस्तेमाल करना है। तो ये किस सब्जेक्ट की बात हो गई स्टूडेंट्स? हिस्ट्री की बात हो गई। इसमें एंशिएंट भी कवर होगा, इसमें मिडिवल भी कवर होगा और इसमें मॉडर्न भी कवर होगा। इग्नू के स्टडी मटेरियल और ऐसे मेजर चीजों पर नहीं जाना है, आपके लेवल पर यही काम में आएगी। चलिए, अगला विषय जो है स्टूडेंट्स वो है ज्योग्राफी यानी भूगोल। अब इसमें विश्व का भी है और भारत का भी है। तो ज्योग्राफी के लिए आपको जो किताब यूज करनी है वो है नई वाली एनसीईआरटी, क्योंकि इसमें आप नवीन आंकड़े आए होंगे। न्यू एनसीईआरटी आप यूज करेंगे। और किस क्लास से किस क्लास तक? तो क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की नई एनसीईआरटी आप यूज करोगे। ठीक है, अब इसमें भौतिक भूगोल आता है, इसमें आपका फिजिकल ज्योग्राफी भी आता है। तो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए आपको नई एनसीईआरटी यूज करनी है। और किस क्लास की यूज करनी है आपको? यहाँ पर 11th क्लास। ठीक है, नई वाली फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी यूज करेंगे क्लास 11th की। चलिए, पॉलिटी। पॉलिटी के लिए आप जिस किताब का इस्तेमाल करोगे वो किताब है आपकी एम लक्ष्मीकांत। पॉलिटी के लिए आपको किस बुक का यूज करना है? पॉलिटी के लिए आपको जो बुक यूज करनी है वो बुक है एम लक्ष्मीकांत, है ना। साथ ही साथ आपको न्यूज़पेपर और इंटरनेट की हेल्प भी लेनी है, क्योंकि ये गवर्नेंस जो है
वो किस तरीके का सब्जेक्ट है? गवर्नेंस एक डायनामिक सब्जेक्ट है जिसमें बदलाव आते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको न्यूज़पेपर और इंटरनेट की हेल्प से भी पॉलिटी पढ़नी है कि पॉलिटी में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग सब्जेक्ट की बात करते हैं पॉलिटी के बाद। सो दैट सब्जेक्ट इज इकोनॉमी। अगला सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स? अगला सब्जेक्ट है इकोनॉमी। अब इकोनॉमी के लिए आप क्या यूज करोगे? तो इकोनॉमी के लिए मैं बता देती हूँ, एनसीईआरटी किस क्लास की? 11th क्लास की। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी की किताब यूज कर सकते हैं आप, और इंडियन इकोनॉमी की जो किताब आती है वो रमेश सिंह की इंडियन इकोनॉमी की क्लास आती है ना। या फिर आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ने के लिए संजीव वर्मा की किताब भी यूज कर सकते हो। कौन सी किताब यूज कर सकते हो आप? संजीव वर्मा की किताब भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं सोशल इश्यूज या सोशियोलॉजी। तो सोशल इश्यूज के लिए स्टूडेंट्स आपको विकासपीडिया के साथ साथ आपको एमपी गवर्नमेंट वेबसाइट, इसका इस्तेमाल आपको किसके लिए करना है? आपको सोशल इश्यूज पढ़ने के लिए इसका इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एथिक्स की। कि एथिक्स के लिए आप लोग किस किताब का इस्तेमाल करोगे? इसमें आपको लेक्सिकन आती है, एथिक्स के लिए किताब आती है ना, और एक टीएमएच की किताब आती है। आप टीएमएच की किताब भी ले सकते हैं एथिक्स की। और इसके अलावा एप्टीट्यूड पढ़ने के लिए आप एम कार्तिकेयन की किताब ले सकते हैं। ठीक है, ये किसके बारे में बात हो गई? ये बात हो गई एथिक्स तक के सब्जेक्ट के लिए। अब आगे बचे हुए सब्जेक्ट्स और आपके कवर करवा देती हूँ। बात करें हम लोग एमपीजी के, तो एमपीजीके के लिए एक किताब तो हो जाएगी अरिहंत पब्लिकेशन की। ठीक है, अरिहंत की एमपीजीके आप यूज कर सकते हैं। लूसेंट की भी एमपीजीके आती है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एमपीजीके के बाद अगला जो हम सब्जेक्ट लेंगे वो है हिंदी। तो हिंदी के लिए लूसेंस की बुक आती है, उसके बाद निबंध, तो निबंध के लिए आप ले सकते हैं निबंध मंजूषा। ठीक है, ये जो किताब है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ बुक लिस्ट थी आपके लिए जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एमपीपीएससी एग्जाम के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आज का सेशन था। उम्मीद है आपको मेरी बताई गई बुक लिस्ट पसंद आई होगी। आपके जो भी क्वेरीज हैं, जो भी डाउट हैं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं बिल्कुल आपके सभी कमेंट्स की रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, सो जस्ट अलाउ मी अ सेकेंड। तो स्टूडेंट्स, अभी जो ऑनगोइंग ऑफर चल रहा है उसका फायदा जरूर उठाइएगा। 20% डिस्काउंट के साथ अपना अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। सो गाइज, दिस इज बग्स बाउंटी। इफ यू फाउंड एनी इनएप्रोप्रिएट कंटेंट तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। एंड लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मेरी क्लास अच्छी लगी तो उसे जरूर से लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर।